PN पाठकनामा। आध्यात्मिक रूप से जुड़ी, जन जन की सेवा करने वाली साध्वी सविता जमुना दास जी, उनसे हम बात करेंगे कि वो जन जन की जो सेवा में लगी हैं, समाज की सेवा में लगी हैं और समाज से जुड़ी हैं, अध्यात्म से जुड़ी हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने अभी तक जो ये सफ़र तय किया, ये जो साध्वी का चोला जो पहना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा। देखिए, हमारा नाम साध्वी सविता जमुना दास, अखाड़ा राम दिगंबर महात्यागी नागा साध्वी। और आपने जैसा हमसे सुदर्शन जी प्रश्न किया है, आध्यात्म तो तन की खुराक है, मन की खुराक है। और जैसे शरीर बीमार पड़ जाता है ना, इसको ठीक करने के लिए आपको दवाइयों का सहारा लेना होता है। जब भी आपको कोई रोग हो जाए, उसका इलाज आपका 3 प्रकार से ही होता है, तन मन और धन। और संपूर्ण जो आपको अभिव्यक्ति मिलती है, आराम मिलता है, ये आपके आध्यात्म के द्वारा ही मिलता है। इसलिए मन इधर जुड़ाव क्यों हुआ, हमारा जो बचपन का जो हमारा पोषण हुआ, जिस माहौल में हम पले हैं, ये जिम्मेदार है। और पहले तो मेरे बहुत गर्व का विषय है कि मैं ऐसे परिवार में और ऐसे देश में पैदा हुई हूँ जहाँ देवी देवताओं का मुख्यतः ज़्यादा जन्म हुआ है। ऐसा अवतार माना जाता है कि पहले तो ये उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में ही हमारा जन्म हुआ था, जो आज उत्तराखंड कहा जाता है। तो वहाँ हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ, हमारे दादाजी जनसंघी थे, RSS। तो देश की भक्ति की भावना और एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। हमारे पिता हैं, वो भी जनसंघी थे। तो परिवार में एक धार्मिक माहौल रहता था। उस माहौल में हमारा जन्म हुआ और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा परिवेश जो था, हम जब आसपास का देखते थे तो देखते थे कि कहीं पे कोई परेशानी है, कोई बच्चे हैं वो दुखी हैं या बड़े हैं, हम ये नहीं समझ पाते थे कि ये परेशानी क्यों है। लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि हमारा मन जो है परमात्मा पे टिकता चला गया। एक बार बचपन में ही ऐसी घटना हो गई थी, हमें ये कहा गया कि यदि बच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा उनकी बात को सुनते हैं। हम बचपन से ही धार्मिक, या कह सकते हैं कि भाग्य कर्मों से बनता बिगड़ता है और प्रारब्ध भी हमारे कर्मों से बनता है। तो पूर्वार्ध कर्मों के कारण हमारा मन भक्ति की धारा में बहने लगा। आपका ये जो सत्संग भवन बना है, यहाँ पर हर जाति के लोग आते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं। तो आपके जो आगे जो इन फ्यूचर में जो विचार हैं, समाज के हित के लिए जो विचार है, वो आगे आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, जीवन को आप निश्चित करते हैं कि आपने क्या किया करना है। हमारा उद्देश्य बस एक यही है कि हम निस्वार्थ रूप से जब जगत से जाएं तो हमारे झोली जो है ना, ऐसे कर्मों से भरी भी होनी चाहिए ताकि जहाँ पर हम परमात्मा को मुंह दिखा सके कि हाँ, हम जीवन आपने मानव का दिया तो सार्थक करके आए। हमें लगता है निस्वार्थ रूप से हम जितनी सेवाएं समाज के लिए, कुरीतियों के लिए, जितना धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि मैं एक हिंदूवादिता को प्रमोट करती हूँ, तो मैं हिंदू होने के नाते अपने समाज के जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म मुख्य धारा से, तो उसको बहुत मानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जन जन तक जो लोग इस धारा से दूर हो गए हैं, मैं उसको जोड़ना चाहती हूँ। बीइंग अ हिंदू, मैं किसी जातिवादिता को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति पहले इंसान होता है। और हम अगर जिस घर में जन्म लेते हैं, हम जातिगत वही होते हैं। और जाति कुछ नहीं होती, आपकी जात बड़ी नहीं होती, आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी बात बड़ी होनी चाहिए। ये तो जो जातिवादिता करके टुकड़े कर दिए गए हैं, इसी से हिंदू बट भी गया है। अच्छी बात कही कि जातिवाद का कोई रोल नहीं है। तो मैं आपसे एक बात और जो अभी जो हमारे संज्ञान में आई है कि अभी हाल ही में आपको राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो आपको अपनी ओर खींच रही है कि भाई ये एक अच्छी विचारधारा की रखने वाली महिला है। तो उस पर अभी हाल में आपको कोई पद से भी नवाजा गया है, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। जी, अभी जैसे आपने कहा, ये जो पद है, हमें अभी तो
जो वैसे तो हम संत सुरक्षा मिशन से राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हैं। जात हिंदू हैं तो हिंदूवादिता को प्रमोट करते हैं और मैं वैसे सक्रिय कार्य करता हूँ बीजेपी में। और हमारा जो भारतीय नमो संघ है उसमें मुझे हर्ष हो रहा है बहुत बताते हुए कि मुझे देश की सेवा करने के लिए मुझे अध्यक्ष पद पर सहारनपुर के मनोनीत किया गया है। और मैं इसके लिए सभी का जिसका प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे समाज के, देश के और अपने परिवेश में सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अभी आपने कहा नमो पद से आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके लिए? देखिए, मैं सबसे पहला जो मेरा प्रेम है वो मेरा देश है, और फिर मैं करती हूँ अपने धर्म को, और फिर मैं अपने कान्हा जी को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो सेवा सामाजिक रूप से आज तक बहुत लंबे समय से करती आ रही हूँ, क्योंकि एक छोटे प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हो, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे समाज में आना भी पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश का राजनीतिक भागीदारी भी करना चाहूँगी, ताकि मैं उन लोगों की आवाज़ बन के उभर सकूँ जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगी। जन जन के बीच में जाने का मेरा मन है कि मैं उन लोगों की आवाज़ उठाऊँ। उन लोगों की पीड़ा जब मैं सुनती हूँ कि उनकी सुनवाई नहीं होती, मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ कि जहाँ तक मैं उच्चता के उस शिखर को छूं कि जहाँ उनकी आवाज़ एक बुलंदी का रूप धारण कर ले और मेरा देश संगठित फिर से जैसे अखंडित था अखंडित हो जाए। मैं धर्म को भी प्रमोट करूं, क्योंकि आप भी जानते हैं बंदूक चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन जब तक उसमें गोली नहीं है जब तक वो व्यर्थ है। आज भी जितनी मुझसे संभव हो सकती है मैं उतनी सबकी आवाज़ बन के उनकी सेवा आज भी करती हूँ। और जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक मैं देश की, धर्म की और समाज की सेवा करते करती अपने प्राणों के आहुति लगा दूंगी। क्योंकि मैंने जो अपना ये चोला पहना है, इसका जो रंग है आप ध्यान से देखें तो अग्नि है। अग्नि के अंदर जो भी गलत चीज़ जाएगी वो ध्वस्त हो जाएगी, और मैं यही चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत मैं अपने देश की सेवा करती रहूँ। आपसे अनुरोध है कि जन जन तक ये बात जाए कि जब हम सेवा करने पे आते हैं तो हम अपने देश और धर्म को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जैसे साध्वी सविता जमुना दास जी ने कहा है कि मैं अध्यात्म से जुड़कर जातिवाद को परे हटकर इस समाज की सेवा में तत्पर जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी। कैमरामैन निशान गुप्ता के साथ संपादक सुदर्शन कपटियाल।